गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में अपनी मॉर्निंग की चाय बनाने। तो गाइज़ अभी बजे हैं सुबह की 7। तो सबसे पहले मैं फ्री होके आई हूँ। उठ तो मैं 6:30 बजे गई थी। फिर मैं आई यहाँ पर चाय बनाने, तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ। सारे लोग सोए हुए हैं फैमिली के, क्योंकि रात में बहुत रात तक जागे थे, क्योंकि हम लोगों ने पूजन वूजन किया पूरा दिन भर। शाम को पूजन फ्री होके खाना बना, खाना खाया। और हम कल रात में बहुत लेट आए थे, तो हमारे कारण बहुत काफ़ी सब कुछ लेट हो चुका था। तो हम यहाँ पर आए तो लेट हुआ, फिर खाना पीना खाया तो और लेट हो गए, और फिर बस गपशप जब चलने लगी सबकी, तो बहुत काफ़ी रात हो चुकी थी, सारे सो रहे हैं। और मेरी आदत है जल्दी उठने की, तो मैं उठकर किचन में आ गई थी अपनी चाय बनाने। तो यहाँ मैंने चाय बनाई और बस कुछ सोच रही थी, कुछ किचन में थोड़ा सा इधर उधर देखा। अपनी चाय लेके सुकून से मैं चली गई सबसे पहले। तो फिर चाय पी के फ्री हुई, फिर मैंने सबको एक एक जगाना चालू किया। ये मेरे बाबूजी बैठे हैं। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रश्मि राठौर स्वागत करती हूँ आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज हम आ चुके हैं कहाँ, जो कि कल निकले हुए थे। तो गाइज देखो मैं पहुँच चुकी हूँ, तो मिलवाती हूँ मैं अपनी फैमिली से। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अपनी ससुराल। ससुराल आते ही मुझे मिल चुका है एक गिफ्ट। ये देखिए, गिफ्ट दिखा दी। तो हमारी सासू माँ ने हमको ये गिफ्ट लेके रखा था, और जैसे ही मैं घर आई और मम्मी बोली इसको पहनो। तो देखो इसमें कैसी लग रही हूँ, आप मुझे बताना। उनको मैं दूर से दिखा रही। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट लेके रखा था। गिफ्ट मतलब वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ मार्केट जाती हैं तो ख़रीद लेती हैं। तो ये मैं चहकती बहकती सबको दिखा रही थी, देखो मम्मी कैसी लग रही थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती। और यहाँ पर मैं सुकून से नहा धो के आ चुकी थी, तो मैं अपनी चाय पी रही थी। तो जैसे चाय रख के आई, मैं फटाफट नहाने चली गई, और नहा के मैं यहाँ बैठ गई और सबको उठा दिया धीरे धीरे करके। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, और मैंने कैमरा चालू कर रखा था। कई लोगों को तो पता नहीं था कैमरा चालू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बन चुका है भरता, और मम्मी बना रही है बाटी। ये भरता मैंने फ्राई कर दिया है। और यहाँ पर बन चुकी है दाल, जो सब्जी की तरह दिख रही है, जो कि नेहा ने बनाई है। ये देखिए, ये भरता मैंने बना दिया है, और नेहा जी ने बना ली है दाल, नेहा की स्पेशल दाल। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बन गई है बाटी और वाफले, और यहाँ पर चावल, और यहाँ पर वही दाल, नेहा की स्पेशल दाल। ये सब नेहा ने बनाया है। और यहाँ पर भरता मैंने फ्राई किया है, जिसमें टेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये देखो नेहा के स्पेशल वाफले, कितनी प्यारी डिज़ाइन है। अब इसको मैं सीख चुकी हूँ, जो कि अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलेगा। नेहा रेसिपी दोगी कि नहीं? नहीं तो भाई हमारी देवरानी जी कह रही हैं रेसिपी नहीं मिलेगी। तो कोई बात नहीं नेहा, यूट्यूब जिंदाबाद। उनका जाना आवश्यक है। यदि तुमने ठीक समय पे हमें योजना ना दी होती, तो लाक्षा गृह में क्या होने जा रहा है? तो मानो परिवार का जो मम्मी के सामने सारे डिब्बे रख दो, खाओ मम्मी खाओ। और अब तुम मेरे बेटों को। तो फ्रेंड्स, मम्मी खाना खा चुकी हैं, और भैया मार्केट निकल गए थे, तो सब कुछ लेट हो गया था। तो मम्मी ने खाना खाया, फिर हम दोनों ने खाना खाया। और बच्चे तो कन्या भोजन में इधर उधर घूम रहे हैं, और भैया और मेरी कुछ बातें चल रही हैं। भैया को पहले पता नहीं था कि कैमरा लगा हुआ, पकड़ के बैठी हूँ। तो फिर ये मेरे सबसे छोटे वाले देवर हैं, तो इन्होंने खाना खाया। फिर आके तो नेहा इनका इंतज़ार कर रही थी, तो नेहा ने फिर नहीं खाया। तो फिर नेहा और ये दोनों हमेशा साथ में खाना खाते हैं, तो दोनों ने मिलकर खाना खाया। और हम कुछ फैमिली बातें कर रहे थे। तो हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं आना रहता है कैमरे में, तो नहीं आते हैं। तो भाई, तो मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाती, और फिर मुझे भी नीड नहीं है उस चीज़ की। और जो खुशी से किसी चीज़ में सहयोग करे, या खुशी से फैमिली हर चीज़ में वो रहती है ना इन्वॉल्व, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर नेहा और भैया खाना खा रहे थे,
तो इन दोनों ने खाना खाया, कुछ गपशप की, तो हम दोनों को चिढ़ा रहे थे। ये पुरानी बातें, उनकी शादी की बातें याद करके। और मम्मी से बोला, मम्मी कहाँ जा रही हो? मम्मी खाना खाती है तो उनको नींद आने लगती है। तो मम्मी मुझसे बाय बाय करके चली गई और मुझे बार बार बुला रही थी, चलो सारे काम छोड़ो मेरे पास आ जाओ। तो ये मौसी हैं, मौसी मतलब मम्मी की सिस्टर हैं, वो भी चली गई। ये लोग खाना खा रहे थे तो मैं थोड़ा सा परसने में लग गई थी। हालांकि सब कुछ अपने हिसाब से कर लेते हैं वो, लेकिन पानी देने गई, फिर कुछ बातें की। तो खाना तो हम सारे आज अलग अलग खा चुके थे। तो सबने खाना खाया, फिर भी हम लोग सब साथ में बैठकर फैमिली की कुछ गपशप बातें चल रही थी। बस इसी तरह पूरा दिन निकल गया और हर चीज़ शूट करना मुझे ठीक नहीं लगा, या फिर टाइम नहीं मिला, जो भी कुछ कह लो। पर सोचते हैं कि कुछ पल मिले हैं तो जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा रहना चाहिए। कोई एक वीडियो नहीं शूट हो पाई तो नहीं हो पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाना बनाना भी बिल्कुल टाइम से ज़रूरत था, अगर वीडियो के चक्कर में खाना भी लेट हो सकता था। इसलिए मैंने ये सब कुछ पहले नहीं किया, लेकिन जितना हो सका मेरे से मैंने किया। तो इन लोगों को पानी दिए, फिर सारी फ्रिज की बॉटलें भर के रखी, बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं वो किए। नेहा ने खाना बना ही लिया था तो कोई टेंशन नहीं रहता है। वो बहुत टेस्टी खाना भी बनाती हैं, तो ज़्यादा मैं खाने में इन्वॉल्व कभी-कभी बहुत कम होती हूँ। कुछ ख़ास ही चीज़ में हेल्प करती हूँ, पूड़ी बनाना, रोटी बनाना। बस इन लोग ने खाना खाया, बर्तन इकट्ठे हुए और ये देखिए किचन में इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं। तो भाई बर्तन देख के समझ जाइए आपके घर में कितने सारे लोग होंगे। फिर ये बर्तनों को इकट्ठा करके मैंने सारे बर्तनों को साफ़ किया और बस यहाँ थोड़ी सी वीडियो शूट करती रही। सारे लोग टीवी देख रहे थे, भैया लोग, बच्चे, तो उनसे मैं बातें भी करती जा रही थी और कुछ टीवी भी देखती जा रही थी। तो वो लोग भी टीवी देख रहे थे। मैंने फटाफट, जब सारे लोग जागे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन लोग से बातें की और बस सारे बर्तन मंज गए। ये देखिए फटाफट काम हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये काम करने में मुझे कोई दिक्कत है, ये सारे काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे घर का, खुद के घर का काम है, जो कि नेहा ने सारी किचन संभाली हुई थी सुबह से और अधिकतर ही संभाल लेती है वो। बस रहा बर्तनों का काम, तो वो भी बर्तनों का काम भी कर लेती है, लेकिन थोड़ा मिल बाँट के काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर जब मैं बर्तन साफ़ करके गई तो यहाँ बहुत सारे लोग जो थे इधर-उधर होके सारे सो गए थे। ये नेहा सो रही है और ये मम्मी सो रही हैं, वहाँ पर मौसी सो रही हैं। फिर मैं गई, सारे लोग टीवी देख रहे थे, फिर वहाँ बैठ गई। थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ चुकी थी, क्योंकि मम्मी बहुत पहले से सो रही थी। तो ये हमारे भाई नीचे लेटे हैं। तो ये हम लोग का फैमिली में ऐसे ही होता है। ये देखो चाचा भतीजे की कुन कान में छुपा-छुपी वाली बात चल रही, मुझसे कुछ ये लोग छुपा रहे हैं। फिर बस थोड़ी देर बाद मम्मी बोली चाय बनाओ, तो चाय रख के आ चुके थे और बस हम कुछ फैमिली की बातें कर रहे थे, जो हम हस्बैंड वाइफ में कुछ बातें होती हैं ना, वो हम मम्मी से शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, देवर भी बैठे हैं और देवरानी भी बैठी है, वो मौसी बैठी है और बस एंजॉय करते रहे यहाँ पर। फिर उस भैया ने बोला, चलो भाई सिमी डांस दिखाएगी, तो सिमी का डांस एंजॉय किया, मस्त खूब मजाक मस्ती की। दिन भर ऐसे ही निकल गया, जो सूट हुआ वो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं कर पाए। खूब ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे पुरानी बातें याद कर करके, जब मैं शादी होके आई थी उस समय। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। बस इसी तरह मेरा सारा दिन निकला फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। थैंक यू, बाय बाय।